वैसे मैंने देखा था, हाँ ड्राइवर से बहुत हंस हंस की बातें कर रही थी ये। और क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि जब भी तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आता हूँ तुम्हारी प्यारी सी मुमानी जान ऐसे टंगी होती है जैसे कसाई की दुकान पर बकरा। मामा शुक्र है डाकू ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब उन्होंने आप पे पिस्तौल तानी ना मैं तो घबरा ही गया था। अगर आप मर जाती तो मैं किसके साथ बैठ के टीवी पे फिल्में देखता? कौन मेरे लिए मेरा पसंदीदा गाजर का हलवा बनाता? कौन मेरे लिए सेरी पाई बनाता? नास्तिका कहीं का, माँ भी तुझे सिर्फ खाने के लिए याद आई है। कमबख्त। ओए होए नौकरी दादी वाकई। अगर तुम राजी खुशी ये रिश्ता कबूल कर लो तो तुम्हारे बाप की जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। हाँ मतलब कि मैं उस बूढ़े भेड़िए से शादी कर लूं, अपनी कुर्बानी दे दूं। हाँ ये कहना चाहिए ना आप? ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? तुम ही समझाओ ना इसको। लड़का बहुत पैसे वाला है। लड़का? अब नानी मुझे लगता है आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया, वो चेक करवाना पड़ेगा। जैस्मीन है ना मेरी बच्ची, हीरा है हीरा, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। बेटा मैं ना तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ, तुझे मैंने बहुत बुरा भला कहा है ना। कोई बात नहीं मम्मा, वैसे भी अम्मा ने समझा कर भेजा था कि सास की खिदमत करना। सास ने कौन सा हमेशा साथ रहना है, आज है कल सांस बंद हो जाए तो। इससे भी आजकल जवान चलते फिरते लोग चले जाते हैं। मैं जब जब फेल होती थी आ जाते थे सब घर वाले मोहल्ले वाले, अम्मा बेइज्जती करने के लिए। भला बताओ अगर मैं फेल हो ही गई तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बेइज्जती पे बेइज्जती किए जाओ। तुम तो पढ़ती भी नहीं थी, मैं कम से कम पढ़ता था और काम भी करता हूँ, फिर भी मुझे सुनाते। अच्छा मैं तुमसे हमदर्दी कर रही हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पढ़ती नहीं थी। अम्मा तू चुप कर जा, मैं वार्न कर रहा हूं, मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। करो, आपसे बुरा अभी भी कोई नहीं है पूरे खानदान में। आपको लगी तो नहीं? तुम मेरे से दूर रहो, जब मेरे करीब आती हो मेरा नुकसान करवाती हो मनहूस लड़की। नरगिस नाम है इसका, अभी ताजा ताजा बेवा हुई है घर से। हाय मैं कुर्बान जाऊं ऐसी ताजगी पर। लेकिन अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, तो अभी बहुत छोटी है। कितनी प्यारी है मेरी बच्ची। बस एक ही अफसोस रहेगा, अंजुमन ने जैसी तेरी तरबियत की है ना, काश तेरे भाइयों की भी वैसी तरबियत कर देती। आप खामखा खुद को तकलीफ दे रही हैं। घर जाइए, जाफर है यहाँ मेरे पास। जाफर आपकी बीवी नहीं है ना? एक दिन मेरा सर बहुत ऊंचा करोगे तुम। वो तो मैंने 2 दिन पहले ही कर लिया था, आपके सर के नीचे जो तकिए रखे हैं। तो सी दिल हल्का करने जा रहा था बस। क्यों दिल पे ईंटें बांध ली क्या? कान खोल कर सुन लो। ये कान खोलते नहीं है, स्क्रू नहीं है। नताशा वो मैं समझ गई, आपको अंडा बना दूं? नहीं, बड़ी मेहरबानी, मुझे इंसान ही रहने दो, जादूगर नहीं कहेंगी। अच्छे बच्चे घर से बाहर नहीं खेलते। ये क्रिकेटर्स भी क्या बिगड़े हुए हैं? किचन में इतनी गर्मी है, मुझे तो लग रहा है मेरा हुस्न जल रहा है। और वो जो हंडियां जल रही है उसका क्या? वो मेरे हुस्न से जल जाती है। वाह वाह वाह, बड़े शोले निकल रहे हैं आपके चेहरे से तो। किरण कैसे आना हुआ? दरवाजे से? हाँ तो हम कौन सा खिड़की से आते हैं? मुसीबत। दानिश मैं टीवी देख रही थी। बंद भी तो नजर आ रहे हैं ना। हाँ तो देखे। हाँ वो मैं देखने आई थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो। हम तो बम बना रहे हैं, फिर अभी बेडरूम में फोड़ेंगे। सुबह का बोला शाम को घर वापस आए तो दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। अरे आपा का फोन। आपा का फोन आपके पास क्या कर रहा है? वैसे इमाद मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना तुम दोनों की नानी को हम दुल्हन बना दे एक दफा, फिर से इनाम की शादी करा दे। क्या कहते हो? मैं कह रही हूँ फायदा इसमें, तुम बस हाँ करो, नानी को बनाना मेरा काम। मैं खुद बात कर लूँ, बोलूंगी उनको इतना अच्छा लड़का है नाम मलिक, मेरे बजाय अपना रिश्ता तय कर ले, खुश रहेंगी। क्या नानी मान जाएंगी? हाँ तो अच्छा है ना, तुम्हारी यतीम माँ को एक अमीर कबीर बाप मिल जाए। सच्ची? बस दुआ करो कि तुम्हारी नानी मान जाए। मैं अपनी बहन की शादी इनाम मलिक से नहीं होने दूंगा। क्यों ना अगर हम नानी की शादी करा दे उनसे? बोला अरे किसने पट्टी पढ़ाई है ये? लगता है नानी के बात सुनने का बार बार दिल चाह रहा है। मामा देख रही हैं आप? ठहर जा, मैं तुझे बताती हूँ। अरे खुशियों का अरे नानी बता। अरे मजा आए? बाथरूम में नहीं भाई, फ्लाइट का पूछ रही हूँ। मटन कोरमा, मटन कढ़ाई, मटर बिरयानी, मटर पुलाव, मटर कीमा और मटन पनीर। तुम्हें जहीन होते ना तो 3 बार कनाडा का 2 बार यूएस का तुमने इंटरव्यू फेल नहीं किया होता। हाँ तो कनाडा और यूएस वाली मामियों की आहें लग गई।
मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हुरूर छीना। मुझे इजाजत है 4 शादियों की। मैं भी चाहूँ तो 400 बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ, मैं रख नहीं रही वो अलग बात है। इसके घर गुड न्यूज है। गुड न्यूज मानो, गुड न्यूज मतलब शी इज एक्सपेक्टिंग। मतलब माँ बनने वाली। मतलब अब इसका मतलब ही बताओ तुम तीनों का आपस में रिश्ता क्या है? कुछ है भी या? हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, चलो। वैसे एक बात बताऊं, आप बहुत खुशनसीब हो। आपका घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और आप तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। जाओ जाओ, जाने से पहले ये बताती तो जाओ ये दोनों तुम्हारे कौन है? ये मेरे नाना है और ये मेरे दादा है। होगी तसल्ली? तुम वो जिसको देखो जवान बना फिर रहा है, पता ही नहीं चलता कौन क्या है। जब तक मेरा मोबाइल ठीक नहीं हो जाता तुम्हारा मेरे पास रहेगा। ये क्या बात हुई? आपने तो मेलिसा वायरस बनकर मुझ पर ही अटैक कर दिया। बताएं मेरा क्या कसूर है? बेटा कसूर जिसका भी हो, हमेशा कुर्बानियां खानदान का सबसे छोटा या सबसे बड़ा दिया करता है। मुझसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है? देखना शादी से पहले मैं मूछे रख लूंगा, मूछे। तो रख लो ना मूछे, किसने मना किया? क्या हमने मूछों वाली बाजियां नहीं देखी? ये गंदी दुल्हन कैसी लगेगी? ये तो शक्ल से बिल्कुल गफूर दूध वाला लगती है। अगर इसको बनियान और लुंगी पहना दी जाए ना तो अल्लाह की कसम ये गफूर दूध वाले का जुड़वा भाई लगेगी। इसका मुझे अच्छी तरह एहसास है मिस गंजी बला, तो इसलिए मेरी करप्ट बहन मुझे कॉम्प्लेक्स में मुब्तला मत करो। शुक्र है इसको कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा, नहीं तो सीधे कोई और होती ना तो कभी खुदकुशी कर चुकी होती है ना। ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं। इंसान पैसा बहुत मुश्किल से कमाता है, बचपन जवानी में, और जवानियां बुढ़ापे में बदल जाती हैं पैसे कमाते कमाते। लेकिन आप जिस तरह शाह खर्ची करते हैं, खुले दिल से खर्च करते हैं, तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये खजाना वक्त से पहले। कमाने वाले की पहली शर्त खर्च करना सीखना है। इस दौलत की दुनिया में आकर मैंने एक चीज सीखी है, पैसा ही पैसे को खींचता है। दूर की बैठी मुझसे, नाराज हूं मैं आपसे। जहर लगती है वो लोग जो पहले डांटते फिर माफी मांगने की आदत है, वो का भी यही हाल था। शौक बनाने आता तो अपने बाप का जिक्र कौन करता है? खत्म कर दिया। मुझे समझ नहीं आती घर के कायदे कानून किसने कब क्या बात करी, मेरी किन लोगों ने कर दी मैं। बात बताने की जरूरत नहीं है, बेइज्जती हुई है जो हुई है, नाराज हूं आपसे। जो भी हुआ उसमें दावर का कोई कसूर नहीं था। मेरा भी कोई कसूर है। मैं बर्दाश्त मर्जी से गई थी, वो भी अम्मी को बताए बगैर, और फिर कह रही हो कि मैं बेकसूर हूँ। आई डोंट केयर, मेरा जहाँ दिल चाहेगा वहाँ जाऊंगी, जिससे दिल चाहेगा उससे मिलूंगी। मैंने सारी जिंदगी बहुत सफर किया है, अब सफर नहीं करूंगी।